हेलो फ्रेंड्स, जब भी मैं ऑफिस से वापस आ रही होती हूँ, रास्ते में आई डू अ लॉट ऑफ प्लानिंग कि घर जाके मुझे ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। पर जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ, आई फील सो टायर्ड। आई जस्ट लाई डाउन ऑन द काउच और आई जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग। आई डोंट वांट टू स्टार्ट एनीथिंग बिकॉज मेरा एनर्जी लेवल इतना लो होता है, माई मोटिवेशन लेवल इज सो लो। तो अगर आपके साथ भी एग्जैक्टली ऐसा होता है, तो लेट मी टेल यू द सोल्यूशन फॉर दिस बिकॉज आई हैव काइंड ऑफ फिगर्ड इट आउट फॉर माई सेल्फ। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो अगर आप भी टायर्ड फील कर रहे हैं थ्रू आउट द डे एंड यू डू नॉट नो द रीजन इसके पीछे क्या है, जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन से, ऑफिस से या अपने कॉलेज से आते हैं तो आप इतना ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं कि आपको लगता है कि आई कांट डू एनीथिंग। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है, सो अप्लाई दीज हैक्स एंड यू विल बी सॉर्टेड। सो लेट्स बिगिन। अगर आप अपने पूरे दिन को देखेंगे तो उसके अंदर आप मोर देन 6 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं बैठकर। एंड यू नो व्हाट, सिटिंग इज कॉल्ड न्यू स्मोकिंग। तो अगर आप ज्यादा टाइम बैठते हैं तो आपकी बॉडी इनएक्टिव हो जाती है एंड उसकी एनर्जी लेवल लो हो जाता है and all the functions of the body slows down and you feel tired and lazy. So there are two solutions. Number one, invest in a standing desk. Standing desk होती है जिसके अंदर आप हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे कर सकते हैं. So most of the times you can just stand, put your book on the desk and you can stand and study. ऐसा करने से आपकी बॉडी इनएक्टिव मोड में नहीं आएगी एंड यू विल स्टे एनर्जेटिक. एंड नंबर सेकेंड थिंग इज कि आपको पढ़ाई के बीच में अगर 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक भी मिले, उसके अंदर ट्राई आउट स्ट्रेचिंग योर बॉडी. तो क्या होता है, जब भी आप कैफीन कंज्यूम करते हैं इन फॉर्म ऑफ टी, कोला, सोडाज और कॉफी, तो हमारी बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलीग्राम ऑफ कैफीन चला गया. तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कैफीन जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी सारे फंक्शंस को इंक्रीज रेट पे करने लग जाती है. हमारा हार्ट अच्छे से पंप होने लग जाता है, उसे अच्छे से ब्लड सप्लाई मिलती है. नाउ द ब्लड सप्लाई टू आवर ब्रेन एंड आवर मसल्स आल्सो इंक्रीज एंड इस वजह से हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड फील करते हैं. बट पिक्चर अभी बाकी है. ये होता है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आता है एक ऐसा डिप, उसको हैंडल करना हमारी बॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. नॉट ओनली दिस, जब आप ज़्यादा कैफीन कंज्यूम करते हैं एंड रात को जब आप सोने जाते हैं, तो यू नो व्हाट, हमारी नींद के अंदर 3 साइकिल्स होती हैं. एक होती है जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, जब हमारी बॉडी सारा काम करती है ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी स्मॉल टर्म मेमोरी को परमानेंट मेमोरी के अंदर डालने का काम एंड ऑल्सो हमें एक्टिव बनाने का काम द नेक्स्ट डे. ये सब काम नहीं कर पाती क्योंकि हम डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते बिकॉज of consumption of lot of caffeine. Or next day we get up and we feel so tired. So you have to do 2 things. Number 1, अगर आपको कैफीन कंज्यूम करना भी है, सो आफ्टरनून से पहले कंज्यूम करिए, उसके बाद नहीं कंज्यूम करिए. नंबर 2, अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन कंज्यूम करते हैं, उसका यूसेज आप थोड़ा कम कर दीजिए. क्या आप जानते हैं, जब आप पानी पीते हैं तो आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है. आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के अंदर वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नॉट ओनली दिस, अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं, उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि आपने इक्वल इंटरवल्स में पानी नहीं पिया हुआ है एंड योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड. कभी आपको टायर्डनेस या लो ऑन एनर्जी फील हो तो ड्रिंक दीज 2 ड्रिंक्स. नंबर 1 इज कोकोनट वाटर. ये रिप्लेनिश करता है हमारी बॉडी को. अगर हमारी बॉडी के अंदर से कुछ सॉल्ट्स लूज हो जाते हैं ड्यू टू स्वेटिंग, तो कोकोनट वाटर इज बेस्ट फॉर इट. नंबर 2 इज योर ABC juice. ABC juice means apple, beetroot and carrot. Now apple and beetroot are rich in iron content and इसकी वजह से you will feel energetic, right? तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर आयन डिटरमिन करता है हमारी एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो आयन के अंदर देयर इज अ प्रोटीन कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन वो कंपोनेंट है जो आपके ब्लड को रेड बनाता है. नाउ ये हीमोग्लोबिन वर्क करता है ऑक्सीजन पहुंचाने का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर. अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप टायर्ड फील करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो गेट योर हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक्ड so that you get to know कि आप अगर tired feel कर रहे हैं throughout the day, then this could be one of the culprit. And you can include iron rich food in your diet, like green leafy vegetables. You can have pomegranate, you can have beetroot. All these things are rich in iron.
why else do you feel so tired throughout the day? तो जब आप टायर्ड फील करते हैं पूरा दिन, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है या बताना चाह रही है कि आप इसलिए टायर्ड हैं क्योंकि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है एंड यू हैव एग्जाम्स बैक टू बैक, तो आप क्या करें? आप कैसे टाइम निकालें फॉर अ बिग नैप? ठीक है, टेक आउट टाइम फॉर 45 मिनट्स, पर अगर वो 45 मिनट्स भी नहीं है हमारे पास तो क्या करें? सो उसके लिए आई हैव अनदर सोल्यूशन फॉर यू एंड दैट इज योग निद्रा। योग निद्रा प्रैक्टिस करने के लिए आप शवासन के अंदर लेट जाएं। योग निद्रा मतलब गाइडेड मेडिटेशन, जिसके अंदर आप आंखें बंद करके अपनी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर से स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, राइट? ये आप 15 मिनट्स में भी कर सकते हैं एंड वंस यू डू दिस फॉर 15 मिनट्स यू विल फील रिलैक्स mentally and physically. Do try it out. अगर आप हर रोज एक ही तरह का टास्क कर रहे हैं, एवरी सिंगल डे आपका टाइम टेबल सेम रहता है, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपका माइंड एकदम डल हो चुका है, उसका पैशन लूज हो चुका है, उसे कुछ भी काम करने का मन नहीं है, इसलिए आप टायर्ड फील करते हैं। सो इस टाइम पे आपके रेस्क्यू के लिए है आपकी हॉबीज। सो यू कैन प्रैक्टिस योर हॉबीज, नंबर 1। नंबर 2, यू कैन डू समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे। कुछ नया चैलेंजिंग टास्क करेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे। कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आप चैलेंज फील करें, ऐसी चीजें जिसको करने में आपको मजा आता है, उसको जरूर इंक्लूड करें अपने पूरे दिन के अंदर, सो दैट यू फील मोर मोटिवेटेड। अगर आप भी एग्जैक्टली यही मिस्टेक कर रहे हैं कि आप पूरे दिन के अंदर 3 बड़े बड़े मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, आपका ब्रेकफास्ट हैवी होता है, लंच हैवी होता है, डिनर हैवी होता है, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको डाइजेस्ट करने में, एंड इसी वजह से आप और भी ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। सो ट्राई टू श्रिंक योर मील एंड हैव फ्रीक्वेंट मील्स। ऐसा करने से आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। मतलब अगर आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया है तो आप आफ्टर 2 to 3 आवर्स एक फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद आप लंच कर सकते हैं। इवनिंग के अंदर यू कैन हैव सम इवनिंग स्नैक्स और मिल्क, एंड नाइट का डिनर आप कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली अपने मील्स को मैनेज करेंगे और अपने आप को स्टार्व नहीं करेंगे तो भी आपका एनर्जी लेवल एकदम सही रहेगा थ्रू आउट द डे। And agar notes making is taking your maximum time, so I've got a very interesting solution for all of you, and that is this course, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप राइट तरीके से नोट्स बनाएं, जिसके अंदर इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि आपके नोट्स बहुत सुंदर होने चाहिए, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि नोट्स इस तरह से बने होने चाहिए कि दे आर रेडली अवेलेबल फॉर योर रिविजन। कि मतलब आप अपने नोट्स को बस देखें एक बार, एक ग्लैंस में ही आपकी रिवीजन हो जाए। अगर आप ऐसे नोट्स बनाना सीखना चाहते हैं, then join me in this course that is happening on Unacademy's platform. I'll leave the link in the description box. Make sure that you register yourself for the course. So try out all these hacks. I'm sure कि अगर आप ये सारे hacks apply करेंगे, you will not feel tired throughout the day, right from the beginning till night, and आप बहुत ज़्यादा productive हो पाएंगे and आप अपने काम को और भी enthusiastically finish कर पाएंगे। So that's it from my side. I hope कि ये सारी चीजें आपके लिए useful proof हो, and in case you like this video, please don't forget to give it a fat thumbs up and share it with your friends. So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye.